बहुजन समाज पार्टी गया के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार व मंचासीन नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी लालजी मेधांकर और राज्य प्रदेश प्रभारी सुरेश राव मौजूद थे। सम्मेलन में गया जिला समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने इस अवसर पर कहा कि आज देश और देश की स्थिति को देखते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा कार्यकर्ता गया से देश का इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मायावती को दिल्ली की गद्दी पर आसीन करने को लेकर देश भर के कार्यकर्ता संकल्प ले चुके हैं। ऐसे में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की भूमिका अग्रणी रहेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा दिया था, लेकिन आज सूबे की सरकार ने बहुजनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति बंद कर दी है। जो मौलिक अधिकार और आरक्षण बाबा साहब ने दिया था वह छीना जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषितों, दलितों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आए दिन दलितों की हत्याएं हो रही हैं, गरीबों को सताया जा रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। इसलिए यह फैसला लेना होगा कि मायावती को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिव बच्चन एवं संचालन प्रदेश महासचिव दिलीप कुमार ने किया। सम्मेलन को केंद्रीय प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव, प्रदेश उपाध्यक्ष सकलदेव दास, प्रदेश महासचिव संजय मंडल, प्रदेश महासचिव डॉक्टर रंजन कुमार, मुख्य सेक्टर प्रभारी इंजीनियर सुनेश कुमार, प्रदेश महासचिव व्यास मुनिदास, प्रदेश सचिव अलख निरंजन पाल आदि ने भी संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के सभी 38 जिलों में पूरे जून और जुलाई के महीने भर ये एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह समीक्षा बैठक कर रही है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दो बातों पर हमारा फोकस होता है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं को हम कैडेट क्लास ले करके उनको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फिर से उनके दिमाग में ताज़ा कर रहे हैं। दूसरे, हमारा जो संगठन अभी तक चला आया, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। यदि हमारे संगठन का कोई पदाधिकारी निष्क्रिय है तो हम उसकी जगह पर सक्रिय पदाधिकारी को मौका दे रहे हैं। बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर रही है, आगे बढ़ रही है। हम उसकी तैयारी में सतत लगातार लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमारा गया जिले में आगमन था। यूपी में बसपा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले था, अब धीरे धीरे वहाँ कमी आती जा रही है और बिहार में तो उसने पकड़ नहीं बनाया। ऐसे में आगे की रणनीति में, ऐसे में बिहार में प्रभारी हूँ, माननीय बहन जी ने इधर सेंटर से भेजा हुआ है, तो मैं तो ज़्यादा बात बिहार की करना चाहूँगा। फिर भी यदि आप उत्तर प्रदेश की बात पूछना चाहते हैं तो यूपी में लाख कोशिश किया, मीडिया भी मैनेज हो गई, उन लोगों के पक्ष में गई, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, और समाजवादी पार्टी ने एक हवा बनाया कि टोटल मुस्लिम समाज का वोट उसके साथ है और बहुजन समाज पार्टी बहुत कमज़ोर है। मीडिया का इस्तेमाल करके ये आरोप लगाया गया कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि सच्चाई तो ये है
कि पूरे देश में अगर बीजेपी कांग्रेस से कोई पार्टी सैद्धांतिक स्तर पर लड़ाई लड़ रही है तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है, मात्र हमारी बहन जी है। तमाम प्रकार का षड्यंत्र किया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी हमें 13%, 13.5% वोट मिला है। बहुजन समाज पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में भी पूरा मजबूत है, कहीं भी आधार हमारा खिसका हुआ नहीं है। अगर बिहार की बात करेंगे तो हम उधर पहले 2000 में, 2004-5 में हम 5 विधायक तक जीते थे, लेकिन 2010 में, 2015 के असेंबली चुनाव में हम लोग कोई विधायक नहीं जीत पाए थे। उस दृष्टि से अगर तुलना करें तो इधर 7-8 वर्षों में हम लोगों ने काम करके बहुजन समाज पार्टी को गांव के स्तर पर ले जाने का काम किया है। 2020 के चुनाव में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, बीएसपी के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं जितना सत्ताधारी दलों के पास होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा एक विधायक जीता और एक सीट को हरवा दिया गया। टेलीविजन में देने के बाद, दूरदर्शन वेबसाइट पर देने के बाद भी रामगढ़ विधानसभा से 149 वोट से सीट को हरवाने का काम किया गया। इस प्रकार से हम कहते हैं कि 2 एमएलए जीत करके हमने 2020 में जब लॉकडाउन था तो हमने बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे आगे की तैयारी बहुत जोरों पर है। हमारे साथ बिहार से एक मजबूत साथी जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जनतांत्रिक विकास पार्टी, बहन जी की रीति नीति में विश्वास करके बहन जी को आश्वासन देकर कि बहन जी आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, श्री अनिल कुमार जी ने अपनी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी ने मर्ज किया है। तब से हमारे कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ गया है। हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी कारण से उनको गुमराह कर दिया जाता है, उन तमाम बातों पर शोध करके हमारे पदाधिकारी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। आगे बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत परफॉर्मेंस बिहार में करेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। गया जिले के तमाम प्रखंडों से लोग आए हैं, विधानसभा से लोग आए हैं और हमारे पदाधिकारी आकर के अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके लिए अपना रिपोर्ट सौंप रहे हैं और अपनी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे हमारे वर्कर जो है मजबूती से लगे हैं। गया में भी हम मजबूती से लड़ेंगे और गया से भी हम अपने सांसद को, जो भी हमारे यहाँ उम्मीदवार होंगे, उनको हम जिताने का काम करेंगे। इस तरह से पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी का हर जिला में सम्मेलन हो रहा है और हर सम्मेलन में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं, सारे उसमें शामिल हो रहे हैं और शामिल होकर के अपने जो साथी हैं, जो जिला में जो काम कर रहे हैं, कैसे काम करना है इसके बारे में बता रहे हैं और निचले स्तर पर कैसे लोगों को जोड़ना है, उस जोड़ने की मुहिम हम लोगों ने चलाई। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बिहार में सरकार को परिवर्तन कर देना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए हैं और ये प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक चल रही है कार्यक्रम। जिला से लेकर के बिहार प्रदेश तक चलेगी कार्यक्रम और आगामी 4, 5, 6 जुलाई को सबसे बड़े जो आपका राजगीर में है, उस राजगीर में हमारा कार्य चलेगा। उसमें कार्यकर्ता जो इधर से छन के जाएंगे, उस कार्यकर्ता को वहाँ कैडर होगी और वहाँ से जो कैडराइज होकर कार्यकर्ता निकलेंगे, वो बहन जी के पीएम बनाने के लिए जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो हम तन मन धन से एक मुट्ठी, एक नोट, एक वोट का जो हमारे मानवर काशीराम साहब जी ने सपना हम लोग के बीच में छोड़ के गए हैं, उस सपना को पूरा करने के लिए वहाँ से कैडराइज व्यक्ति होकर के हम 2024 का मिशन को पूरा करेंगे और बहन जी के प्रधानमंत्री बना करेंगे। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, यही कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक।
मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7992405470। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।